हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफाइन और कॉन्स्ट, यानी कि दो कीवर्ड है हमारे पास, एक डिफाइन और दूसरा कॉन्स्ट कीवर्ड है। हम इन दोनों कीवर्ड्स के डिफरेंसेस के बारे में देखने वाले हैं कि इनका यूज कहाँ होता है और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो कांस्टेंट कीवर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि डिफाइन और कॉन्स्ट कीवर्ड दोनों हमारे कांस्टेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, बट कांस्टेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं, पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि कांस्टेंट कीवर्ड का यूज क्या होता है और ये क्यों मायने रखते हैं। तो जो हमारा कांस्टेंट कीवर्ड होता है उसका काम होता है कि एक बार जब आपने कोई एक वैल्यू डिफाइन कर दी, उसको आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट में कभी चेंज नहीं करना है ना। उसको आप कांस्टेंट कीवर्ड आप बोलते हो। तो कांस्टेंट कीवर्ड जैसे कि आपके पास कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू आपके फॉर्मूले के हिसाब से रहती है। जैसे कि आप पाई की वैल्यू मान लीजिए, या अगर आप कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें आपको पता है कि किसी एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर वही रहेगा जो आपने डिफाइन किया हुआ है। और भी देख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स हैं, वो आपके चेंज नहीं होते, है ना। तो ऐसी चीजें, यानी कि जो वेरिएबल्स या जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम, उसको आप कांस्टेंट कीवर्ड्स आप जो बोलते हो, यानी कि आप जो उसको कांस्टेंट बोलते हो। अच्छा, तो डिफाइन हमारा एक फंक्शन है उसी तरीके से। तो डिफाइन फंक्शन के बारे में देखते हैं कि डिफाइन फंक्शन हमारा क्या करता है कि दो आर्गुमेंट लेता है। एक तो आपके वेरिएबल का नाम, यानी कि जिस नाम से आप वो कांस्टेंट वैल्यू का एक्सेस करना चाहोगे, और दूसरा होता है उसकी वैल्यू, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि मेरे पास जो डिफाइन कीवर्ड है उसके साथ में मैंने एक वेरिएबल पास किया हुआ जो कि माई कांस्टेंट करके, ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया। और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 10 है। तो अगर मुझे अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी अगर इसको अगर एक्सेस करना रहेगा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा माई कांस्टेंट और मुझे उसकी वैल्यू वहां पर मिल जाएगी। ओके, तो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम जो हमारे डिफाइन फंक्शन होता है, अगर हम उसे डिफाइन करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए उसको डिफाइन करते टाइम। तो जो हमारा फर्स्ट चीज है वो है कि आप जब भी आप कांस्टेंट आप जो डिफाइन करते हो, यानी कि डिफाइन फंक्शन के थ्रू, वो आपका ग्लोबली एक्सेसिबल रहेगा। यानी कि आपने अगर कोई एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यानी कि जो हमारा डिफाइन फंक्शन के साथ में अगर आपने कोई एक वेरिएबल बनाया हुआ है, जैसे कि अपने केस में यहाँ पे माई कांस्टेंट था, तो वो आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, माई कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी, है ना। तो आप जैसे कि आपने डेटाबेस के कुछ अपनी चीजें बनाई, तो वो आप अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा ये हमें ध्यान में रखना है कि ये हमारा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपने कैपिटल लेटर में अगर आपने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है तो वो आप कैपिटल लेटर में ही आप उसे एक्सेस कर सकते हो, स्मॉल लेटर से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना रहेगा कि ये हमारा केस सेंसिटिव होता है। और ये भी आपको ध्यान देना रहेगा कि जो आपकी जो कॉमन प्रैक्टिस होती है, यानी कि जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो ज्यादातर जो कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको अपर केस में रखते हैं पीएचपी के बेसिकली इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी डेवलपर्स होते हैं बेसिकली। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस होगी कि आपको इसे अपर केस में आपको रखना है। ठीक है, कांस्टेंट जो हमारा डिफाइन फंक्शन है उसके थ्रू अगर आप एक कांस्टेंट वेरिएबल अगर आप डिफाइन करते हो तो वो आप कहीं भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप उसे डिफाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ही आपको डिफाइन करना है या आपको किसी एक फंक्शन के अंदर ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको कहीं भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो, आप एक फंक्शन के अंदर या फिर आप एक क्लास के अंदर भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने कांस्टेंट वैल्यू अगर आपने डिफाइन कर दी तो आप उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप कांस्टेंट उन्हीं को आप डिफाइन करो जिनको आपको लगता है कि यार इनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, उसको आप कांस्टेंट वैल्यू के थ्रू आप जो है डिफाइन कर सकते हो उस वेरिएबल को। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड। तो जो हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड है वो आपका डिफाइन होता है एक क्लास के अंदर। तो जो हमारा डिफाइन फंक्शन था वो आप ग्लोबली आप उसको बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो आपका कॉन्स्ट कीवर्ड है वो आप जब ही बना सकते हो जब आपके पास कोई एक क्लास हो। तो अगर आपके पास कोई एक क्लास है, जैसे कि यहाँ पर माई क्लास है हमारे केस में, उसके अंदर ही आप एक कांस्टेंट वेरिएबल आप जो डिफाइन कर सकते हो, तो वो आप डिफाइन करोगे कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ में, है ना। तो जो हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड है वो एक क्लास के साथ में एसोसिएट रहता है, वो एक क्लास के साथ में ही वर्क करता है। और इसका काम क्या होता है कि जैसे आपने एक जो क्लास का एक आपने एक क्लास बनाई, उसके अंदर कुछ आपने वेरिएबल्स बना लिए, मान लीजिए कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ में, तो आप उस क्लास की हेल्प से ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पर देखोगे कि अगर मुझे यहाँ पे माई कांस्टेंट वैल्यू अगर मुझे कहीं पर अगर चाहिए होगी तो पहले मैं उस माई क्लास का नाम लिखूंगा और फिर मैं उस वेरिएबल का नाम जो अपने केस में माई कांस्टेंट है। यानी कि मुझे यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ही काफी हो जाएगा हमें इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए।
ये भी आपका केस सेंसिटिव होता है डिफाइन फंक्शन की तरह से, ठीक है। और इसका आपको जो अपनी क्लास है उसका आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हो उसकी वैल्यू को। ये हमारा जो डिफाइन फंक्शन होता है, जैसे कि वो एक कांस्टेंट को डिफाइन करता है, वैसे ही ये कॉन्स्ट कीवर्ड भी एक जो कांस्टेंट को डिफाइन करता है और इसकी वैल्यू को आप जो चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में देना। अब हम कंक्लूजन के बारे में देखते हैं, यानी कि हमने दोनों चीज़ों के बारे में देख लिया कि डिफाइन जो हमारा फंक्शन है वो भी हमारा कांस्टेंट डिफाइन कर रहा है, और जो हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड है वो भी हमारा एक जो है कांस्टेंट वेरिएबल बना रहा है। बट फर्क इतना है कि जो हमारा डिफाइन फंक्शन है वो आपका ग्लोबली बना रहा है, आप पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन जो कॉस्ट कीवर्ड है वो एक क्लास के अंदर ही आपका रहेगा, उस क्लास की को जहां जहां पर आप उसको एक्सेस करना चाहोगे वो आपकी क्लास की हेल्प से ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो ये दोनों फर्क आप देख सकते हैं इन दोनों के अंदर है। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको डिफाइन आपको कहाँ पर यूज करना है और आपको जो कॉन्स्ट कीवर्ड है उसका यूज आपको कहाँ पे करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।